It was the most dangerous place in India. Even the police were afraid of the dacoits. No? मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग हम लोग लिबरल हैं, हम लोग पीसफुल हैं, हमारे यहाँ बस क्रेज है वेपन्स का, हम लोग किसी का बुरा नहीं करते। आपकी फेवरेट गन कौन सी है? 12 बोर। क्यों? क्योंकि इससे तुरंत पलटेगा आदमी। जरूरी नहीं है कि आपके पास गन नहीं है तो आपके पास में पावर नहीं। आपका विल पावर कितना है इस चीज को करने के लिए। मध्य प्रदेश का चंबल इलाका जो 40 के दशक से 70 के दशक तक डकैतों और अपराध के लिए कुख्यात था। कहा जाता है तब से अब तक यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन 2020 तक की खबरों की माने तो इस इलाके में करीब 63,000 हथियार रजिस्टर्ड हैं। ब्रूट के पत्रकार तुषार स्वरूप और नीति उपाध्याय यहाँ पहुँचे ये जानने कि आखिर इस इलाके में बंदूकें इतनी लोकप्रिय क्यों हैं। हमारा सबसे पहला पड़ाव था मुरैना की सबसे पुरानी बंदूक की दुकान। इस गली में हथियार बेचने की 2 जगहें आमने सामने हैं और बगल में ही एक बंदूक की मरम्मत की दुकान है। भारत हथियारों के नियंत्रण के सबसे कठोर कानून वाले देशों में से एक माना जाता है, इसलिए ये दृश्य अपने आप में अनूठा है। So is this the most popular? This is the most popular because it's the most available gun in India. Okay. So what is the starting? What is the price range? Price range around अब इसका माने आज करीब around 88,000, 80 to 90,000 plus taxes. So almost 1 lakh for this gun. Almost 1 lakh. Wow, that's quite costly, na? It's like purchasing a car. A car will be stay in your family for maximum of 10 years. The gun will stay for 2nd generation up to 3rd generation. उससे पहले तो लोगों को शौक भी था और शान समझते थे यहाँ पर तो बंदूक टांग के चलने का। रिपेयरिंग जैसे ही हमने बट बनाया है, ये लकड़ी बनाया हुआ है। बाद हम मिले कुछ स्थानीय लोगों से जो मुरैना में बंदूकों के चलन पर बेझिझक बोलने के लिए तैयार थे। यहाँ आए तकरीबन हर व्यक्ति के पास बंदूक थी। असल में क्या है, बंदूक रखने के बहुत सारे उद्देश्य हैं, मगर जो हमारा मेन उद्देश्य है, चूँकि हम राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, तो खुद की सेफ्टी और हमारे आसपास के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा राजपूत का हमेशा से एक उद्देश्य रहा है। वही हमारा मेन मोटिव है। पर मकान ना लो, पहले बंदूक लाई, अब मकान बनवाओ। लगन चढ़ती है इसमें, एक बार कॉक करने हो पूरे राउंड पार कर सकते हो। आपकी फेवरेट गन कौन सी है? 12 बोर। क्यों? क्योंकि इससे तुरंत पलटेगा आदमी। पुलिस को रोक, हमारे पति को रोक। ज़मीन को आप अपने सर पे लेके नहीं चल सकते, राइट? टू शो ऑफ योर प्रॉस्पेरिटी, डोमिनेंस दिखाने के लिए यू कैन नॉट लिफ्ट इट ओवर योर हेड, राइट? तो आपको क्या चाहिए होगा विच इज़ बेसिकली विजिबल टू एवरीबडी। इन फर्स्ट गो तो कि यार इसके पास तो रिवॉल्वर का लाइसेंस है, इसके पास पिस्टल का लाइसेंस है, ये तो माउजर लेके चल रहा है। क्यों गन रखता है? एक शौक है यहाँ के लोगों का, चंबल का जो हिस्ट्री से अभी तक चला आ रहा है। सब कुछ नॉर्मली होता है यहाँ, शौक नहीं होते, शौक भी होते हैं जो लोग पहले से आए होते हैं। अब सब देख रहे हैं, अब तो बचपन से।
लेकिन क्या गाँव में सोच अलग है? ये जानने के लिए हम मुरैना से करीब 1 घंटे दूर एक छोटे से गाँव में पहुँचे। शहर में ज़्यादा खरीदते हैं कि गांव में ज़्यादा है? गांव में ज़्यादा शौक है। गांव में ज़्यादा शौक है। आप एक बार लेके जा सकते हैं जहाँ पे आप ये रखते हैं बंदूक, वो देख सकते हैं जगह? कहीं रख दो, जैसा जिसका मन हम बाहर भी रख लेते हैं, जैसे कोई है नहीं घर पे तो ऊपर रख लेते हैं। बट भरी नहीं रहती है। भरी नहीं रखते हैं, भरी तो बच्चा अच्छा देखो जो ऐसा है जिन्होंने रखी तो कई कांड हो जाते हैं तो लगा के नहीं दबाने को रहता। आप उन्हीं ने भेजिए? उन्हें नहीं भेजे तो हमें तो उनका विश्वास है। हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं उनका विश्वास है, और विश्वास नहीं हो तो तुम्हें क्या है भैया, हमारा हम पे बंद ही नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ जाने। में 600 से ज्यादा डकैतों ने इसी गांधी आश्रम में आत्मसमर्पण किया था। ये चंबल के इतिहास की एक अहम घटना बताई जाती है। अतीत को जानने और बदलाव को समझने के लिए हमने आत्मसमर्पण करने वाले उन डकैतों में से एक से बात की जो अभी भी यहाँ रहते हैं। जाने मैंने केवल एक ही दी है बस, और तो हमारे सामने हजारों लोग मारे गए। ऐसे कोई डकैत बन गया, नया डकैत बन गया तो अपने दुश्मन को, मतलब रेंजर्स वाले को खुद ही गोली मारेगा वही, वो दूसरा नहीं मारेगा। उसकी सपोर्ट के लिए जाते थे। मुझे 20 साल हो गया है। 5 साल जेल में रहा। 5 साल जेल में रहा समर्पण के बाद में। जेल से छूटने के बाद फिर नौकरी की। बहुत देखा है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, सैकड़ों परिवारों को, हजारों को नुकसान हुआ है, बहुत हुआ है। वही तो देखा है सब हमने। आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। आशा सिकरवार का परिवार उन कई परिवारों में से एक है जिन्होंने इस काम के नतीजे भुगते हैं। सिकरवार मुरैना में एक जाना माना नाम है और बागियों के खानदान से आती है। बागी शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाता है जो अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, जबकि डकैत शब्द का इस्तेमाल उनके लिए होता है जो डाका डालने का काम करते थे। हालांकि ये अंतर कभी कभी धुंधला पड़ जाता है क्योंकि दोनों हिंसक अपराधों में शामिल रहे। इट मीन्स कि उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और कुछ चीज़ें थी जो लगान वसूली के लिए जो चलता था उस चीज़ से बगावत की कि भाई गरीब जनता के लिए इतना लगान नहीं देना है हम लोगों को। तो इस लड़ाई के लिए उन्होंने अपना चंबल में एक राज्य चलाया था। सो आई एम प्राउडली सेइंग कि माय ग्रैंडफादर वाज बागी। कानून के दायरे से बाहर की जिंदगी की कीमत आखिरकार सिकरवार परिवार को चुकानी पड़ी। उनके दादाजी एक शूट आउट में मारे गए और उनके पिता को पुलिस के साथ मुठभेड़ में जान गंवानी पड़ी। मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। क्योंकि कुछ नहीं होता, आपके पास से आपके ऊपर से एक साया चला जाता है। यू फील वेरी अलोन समटाइम्स, यू नो। आपको ज़रूरत होती है गाइडेंस की, वो गाइडेंस नहीं मिलता। मेरा आज तक कभी आंसू नहीं निकले। फैमिली आपकी डिस्टर्ब होगी। मेरे घर से मेरे दादाजी गए, मेरी फैमिली डिस्टर्ब हुई कि मेरे दादाजी के बाद में मेरे फादर के बाद में मैं नहीं चाहती थी कि हमारी फैमिली से कोई भी डिस्टर्ब हो।
यही मौका था जब सिकरवार ने अपने परिवार की विरासत को पलटने का फैसला लिया। वे अपने परिवार के लोगों को बंदूक रखने नहीं देती और उनका कहना है कि उन्हें किसी और का उनके घर में हथियार लाना भी पसंद नहीं है। बट वो कल्चर्स में निकलकर हमारे आसपास के एरिया में आप देखोगे कि अरे उनके पास में बंदूकें हैं, इनके पास में बंदूकें हैं, आपके पास में भी होगी। हम बोलते कि नहीं मेरे पास में तो नहीं है, मतलब डैडी के पास से चली गई तो फिर हमारे पास में तो नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज आप उस फैमिली को बिलोंग करते तो आपके पास में होगा। तो मैंने बोला कि हाँ अब एक और दूसरी चीज़ मेरे पास में है, मैं कि उस समय दादाजी के पास बंदूक थी, अब मेरे पास में मेरी कलम है। समर्पण के दौर के करीब 50 साल बाद चंबल में एक अजीब सी शांति है। गैंग्स खत्म किए जा चुके हैं और रजिस्टर्ड बंदूक उतनी आसानी से नहीं चलती जैसे पहले चला करती थी। मुरैना एक्चुअली इज अ वेरी सेफ एंड पीसफुल प्लेस। आज भिंड से, मुरैना से बहुत लोग देश की सेवा के लिए आगे निकल रहे हैं। हर मसले पे बहुत आगे हैं। आप पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, आप हर चीज़ की बात कर लीजिए। वो जो नेगेटिव छवि है उसे ख़त्म करने का मैं आप लोगों के माध्यम से प्रयास करना चाह रहा हूँ और आपसे अपील करना चाह रहा हूँ। About how many guns do you sell a month? What do you say? Nowadays maximum yearly sale I think 10 to 20 guns। तो आज मतलब गन्स की इतनी सेल नहीं है, तो वी आर मेंटेनिंग दिस शॉप जस्ट फॉर द सेंटिमेंटल वैल्यू। हमारे बाद में अब कोई करने वाला नहीं है, यही एंड है। बंदूक रखने के कुछ और कारण भी हैं। इस क्षेत्र में नौकरी के अवसर कम हैं, इसलिए एक हथियार रखने वाला सुरक्षा कर्मी बेहतर कमाई कर सकता है। गन के पैसे अलग से मिलते हैं और गार्ड के पैसे लगे, इसके 2-3-4 हज़ार रुपये जो भी है जैसे उसके बढ़ के मिलते। गन से पैसा ज़्यादा मिलता है। हमसे बात करने वाले कई लोगों ने कहा कि अपराध और रजिस्टर्ड बंदूकों की बिक्री कम हुई है, लेकिन गहराई से पड़ताल करने पर हमने पाया कि असली समस्या गैर लाइसेंसी हथियारों की है, जिनमें छोटी देसी बंदूकें यानी कट्टे शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इलाकों में कट्टों की संख्या रजिस्टर्ड बंदूकों के बराबर ही है। हम एक ऐसे ही शख्स से मिले जो गुमनामी की शर्त पर हमसे अवैध हथियारों की खरीद की सच्चाई पर बात करने के लिए तैयार हुआ। मुरैना भिंड एरिया में कट्टे की प्रॉब्लम है, चंबल और ऐसे कुछ नहीं। प्रॉब्लम तो है ही, हर किसी में मिलता है हमारे भिंड मुरैना में, चाहे वो बुजुर्ग हो या कोई वैसा मतलब पढ़ने लिखने वाले बच्चों में भी मिल जाता है, क्योंकि बहुत सस्ता मिलता है ना, उस वजह से। तो ज़्यादा उसकी प्राइस भी नहीं है, 3 या 4 हज़ार रुपये में मिल जाता है, क्योंकि उसका कोई लाइसेंस नहीं बनता। कोई क्राइम पे अगर आप पकड़े जा रहे हो, आपको पता है कि अब ऐसा लग रहा है कि वो उसकी वजह से हम प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो वो कोई भी कहीं भी फेंक देता है, क्योंकि वो उसकी उतना महंगा नहीं है ना वो, तो कोई फेंक भी देता है। चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहते थे आप? अब चेहरा तो इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये भी एक क्राइम है ना यहाँ का। आपने क्यों ऐसा किया, क्यों किया, वो भी चीज़ देखनी पड़ती है। When you are unarmed and you will feel angry, you will get angry, then you will attack your enemy with your hand, or you will shout or like that. But if you have got gun, then you will certainly fire. So this changes the whole scenario. अवैध तरीके से खरीदे गए कट्टों को ढूंढ पाना मुश्किल है, इसलिए भिंड के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मनोज सिंह ने अलग तरीका सोचा। वह गोलियों के खोखों पर QR कोडिंग करना चाहते हैं, ताकि अपराध स्थल पर मिले फोरेंसिक सबूत उन्हें सीधे गोली के मालिकों तक पहुंचा दें। Now we are focusing it here once again. So what are we printing on here? We are going to print QR code on it. Okay. Okay. It took like
Yes, it's so fast. It's so fast. Yes. Suppose that your name is Niti, then we will just code the Niti name, and we will through infrared we will code it on the bullet. So if you will fire, then from the blank bullet through QR code reader we can read कि oh, this bullet belongs to Niti. चूंकि गोलियों का बनना और बिकना सेंट्रलाइज्ड होता है, सिंह की योजना तब तक बड़े पैमाने पर लागू नहीं हो सकेगी जब तक इसमें सरकार की हिस्सेदारी ना हो। रफ एस्टिमेट पुलिस के हिसाब से अराउंड 1.5 मिलियन बुलेट्स जो हैं वो भिंड में हैं। If we will able to code only 10% of this bullet, तो we can bring down the gun violence. ये हम लोगों का प्रयास है। चंबल में 5 दिन बिताने के बाद लगता है कि इलाका वैसा नहीं रहा जैसा फिल्मों में दिखाया जाता था। हालांकि बंदूकें अभी भी लगभग यहाँ हर घर में पाई जाती हैं, लेकिन कारण बदल गए हैं। यहाँ विरासत बदलने में अभी वक्त लगेगा।